कुरुक्षेत्र की भूमि शंखनाद हो चुका है और दो विशाल सेनाएं आमने सामने। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध वो मैदान पर नहीं बल्कि एक योद्धा के मन में, उसके भीतर शुरू हो चुका था। दुनिया का सबसे महान धनुर्धर अर्जुन आज अपने ही भीतर जैसे हार गया था। एक ऐसे संकट से घिरा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो इस सफर में हम अर्जुन के साथ चलेंगे, उसके अंदर के युद्ध क्षेत्र से एक शाश्वत सत्य के उजाले तक। हम देखेंगे कि कैसे उसका निराशा भरा मन एक नए संकल्प से भर जाता है। चलिए कुरुक्षेत्र के उस एक निर्णायक पल में उतरते हैं। शंखों की गूंज, हवा में युद्ध की तैयारी, हर तरफ योद्धा न्याय और कर्तव्य के नाम पर लड़ने को तैयार हैं। हर चेहरे पर एक संकल्प है, सिवाय एक चेहरे के। और देखिए, युद्ध भूमि के ठीक बीच में रथ पर खड़े हैं वो महान योद्धा अर्जुन और उनके सारथी स्वयं श्री कृष्ण। अर्जुन जिसने अपने जीवन में न जाने कितने युद्ध जीते थे, आज एक अजीब सी, एक अनजानी सी बेचैनी उसके दिल को घेरे हुए है। लेकिन ये याद रखिए, असली सबसे निर्णायक युद्ध वो सेनाओं के बीच नहीं था, वो तो एक अकेले इंसान की आत्मा के अंदर, उसके भीतर लड़ा जा रहा था। अर्जुन की एक सीधी सी विनती श्री कृष्ण से। वो कहते हैं, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे लड़ना किससे है। और जैसे ही कृष्ण रथ को बीच में रोकते हैं और अर्जुन सामने दिखता है, बस उसी पल उसका पूरा शरीर कांप उठता है। उसके हाथों से उसका प्रिय गांडीव धनुष फिसलने लगता है। उसकी सारी हिम्मत जैसे जवाब दे गई। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सामने कोई दुश्मन था ही नहीं। वहां तो थे उसके अपने प्रिय पितामह भीष्म, जिन्होंने उसे अपनी गोद में खिलाया था। वहां थे आदरणीय गुरु द्रोण, जिन्होंने उसे धनुष चलाना सिखाया था। उसके भाई, चाचा, दोस्त, रिश्तेदार, हर चेहरा अपना था, हर आंख जानी पहचानी। और तब अर्जुन के अंदर एक सवाल एक तूफान की तरह उठता है, क्या एक राज्य, महज एक राज्य जीतना अपने ही परिवार को मारने के पाप से बड़ा हो सकता है? और ये एक ऐसा द्वंद्व है जो कभी न कभी हम सबकी जिंदगी में आता है, जब हमारा कर्तव्य, हमारी भावनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं, जब सही और आसान के बीच चुनना मुश्किल हो जाता है। इसी दर्द में, इसी भ्रम में अर्जुन अपने हथियार नीचे रख देता है और अपने रथ में बैठ जाता है। वो साफ साफ युद्ध करने से इनकार कर देता है। वो महान योद्धा पूरी तरह से टूट चुका था। अर्जुन के इस गहरे अंधकार में, इस निराशा के बीच श्री कृष्ण बस उसे देख रहे थे और उनके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि एक बहुत ही शांत कोमल मुस्कान थी। और फिर वो बोलना शुरू करते हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य ही नहीं है, और बातें ज्ञानियों जैसी कर रहे हो। जो ज्ञानी होते हैं वो न तो जीवित के लिए शोक करते हैं, न ही मृत के लिए। ये शब्द, ये अर्जुन के दुख की जड़ पर एक सीधा प्रहार थे। और बस यहीं से श्री कृष्ण उस गहरे सत्य को खोलना शुरू करते हैं। एक ऐसा सच जो अर्जुन की पूरी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। वो सच था शरीर और आत्मा के बीच के फर्क का। कृष्ण समझाते हैं कि ये जो शरीर है ये तो नश्वर है, ये मिट जाएगा, पर इसके अंदर जो रहने वाली आत्मा है, जिसे देही कहा गया है, वो अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। और फिर वो एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरो अपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका मतलब बहुत सरल है, बहुत गहरा है। जैसे हम इंसान पुराने फटे हुए कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही ये आत्मा भी पुराने और बेकार हो चुके शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में प्रवेश कर लेती है। तो मृत्यु वो सिर्फ इस शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। कृष्ण आगे बताते हैं कि इस आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकती, पानी इसे गीला नहीं कर सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकती। ये हमेशा हमेशा रहने वाली है। अब ये सुनकर अर्जुन के मन में एक नया सवाल आता है, और शायद हम सबके मन में भी आएगा, कि अगर आत्मा अमर है और कोई असल में मरता ही नहीं, तो फिर कर्म का क्या मतलब? इस युद्ध का, इस एक्शन का क्या अर्थ है? और इसी सवाल के जवाब में
कृष्ण वो कहते हैं जो गीता का सार माना जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कृष्ण का ये जवाब आज भी उतना ही सच्चा है। वो कहते हैं तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। मतलब अपना कर्तव्य करो अपनी पूरी निष्ठा से, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा इसकी चिंता मत करो, उससे जुड़ो मत। अपना ध्यान बस अपने प्रयास पर रखो, क्योंकि फल वो हमारे हाथ में है ही नहीं। और जैसे जैसे ज्ञान का ये प्रकाश फैलता है, अर्जुन के मन का अंधेरा, उसका भ्रम धीरे धीरे छटने लगता है। अब उसके चेहरे पर दुख नहीं बल्कि एक नई समझ, एक नई चमक दिखाई दे रही है। ये जो दृश्य है ये सिर्फ एक सारथी और एक योद्धा का नहीं है, ये इंसान और परमात्मा के बीच का वो संवाद है, वो पल है जिसने एक टूटे हुए योद्धा के दुख को एक चट्टान जैसे दृढ़ संकल्प में बदल दिया। अर्जुन का शोक अब समझ में बदल रहा था, उसका कंफ्यूजन अब क्लैरिटी में बदल रहा था। उसे अपना कर्तव्य, अपना स्वधर्म अब बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। और आखिर में अर्जुन हाथ जोड़कर कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा मोहन नष्ट हो गया है, मेरे सारे संदेह मिट चुके हैं, मैं अब स्थिर हूं और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो अब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार था, उसका धनुष फिर से उठने को तैयार था। लेकिन एक सवाल है, क्या सच को सिर्फ सुन लेना और सच को अनुभव करना एक ही बात है? अर्जुन के लिए असली रहस्य का खुलना वो तो अभी बाकी था, एक ऐसा अनुभव जो उसकी कल्पना से कोसों दूर था।